डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो, इन जनरल हम लोग देखें कि कोई भी रिएक्शन है, किसी तरह का रिएक्शन है, उसमें दो तीन बातें देखते हैं कि एक तो नेचर ऑफ कंपाउंड किस तरह का है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, और जो अटैकिंग स्पीसीज है यानी जो रीएजेंट है वो किस प्रकार का है। तो इस हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी कंपाउंड किस तरह का रिएक्शन देगा। तो ये देखते हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा दिया जाता है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यह अनसैचुरेटेड हो, और इसमें क्या है कि ये इसका मतलब क्या, ये होमोएटॉमिक हो, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन दोनों एटम हैं, एक जैसे एटम है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन होगा तो उसका नेचर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, ये बदल जाएगा, और ये क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में होगा। अब देखते हैं कि ये जो इसका रीज़न क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, जो ये मेनली अल्कीन देता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका देखते हैं ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली हेल्ड होते हैं। दूसरा क्या है, दो ये ऊपर में आधे जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर ऊपर में और नीचे में ये जो है वो मोर रिएक्टिव ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ड्यू टू मोर डिफ्यूज्ड जो है वो, या एंड लेस फर्मली हेल्ड बाय कार्बन न्यूक्लियाई। तो ये जो कि साइड वाइज ओवरलैप से ये बना हुआ है, तो इसलिए ये जो है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। क्यों कि ये जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है ये डिफ्यूज्ड है और लेस फॉर्मली हेल्ड है बाय कार्बन न्यूक्लियाई। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो मेन कारण है ये किस प्रकार देगा, इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड में ये ज़्यादा डिफ्यूज्ड हैं, और ये लेस फॉर्मली हेल्ड है बाय कार्बन न्यूक्लियाई। इसका मतलब ये कार्बन न्यूक्लियाई इनको ज़्यादा मजबूती से नहीं पकड़े हुए हैं, जिसके कारण ये पोलराइज हो जाते हैं, और इस तरह का ये सिग्मा बॉन्ड ये में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये मेन रीज़न क्या है इसमें कि अनसैचुरेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये जब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है तो यहाँ पर देखते हैं कि ये पोलराइज हो जाते इस तरह से ये, और देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये एडिशन है किसका, ये इथिलीन का ब्रोमीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये देखते हैं ये जब ब्रोमीन यहाँ आया, ये देखिए ब्रोमीन इन पर, तो ये क्या है कि 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बनता है। एक ब्रोमो ग्रुप ऊपर में है, एक ब्रोमो ग्रुप नीचे में है। तो ये देखते हैं कि ये ऐसा कि ये एंटी एडिशन है। आप देखते हैं ये इसमें जो इसका मेकनिज़्म है किस तरह से ये संभव हो पाता है ये रिएक्शन। तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि भाई जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है उसका जो बेसिक रीज़न है वो क्या है, क्या इसमें वीक बॉन्ड होना चाहिए, और ये होमोएटॉमिक हो, यानी जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो दो एक तरह के एटम से जुड़े हुए हों। तो अब देखते हैं कि ये जैसे ही यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, यहाँ पर मेनली ये ब्रोमीन एटम अप्रोच करता है, तो ये डिफ्यूज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पोलराइज हो जाता है। ये पास वाले ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव और दूर वाले पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है,
और देखते हैं कि ये साइक्लिक यहाँ पर ये ब्रोमोनियम आयन बन जाता है ये। अब देखिए ये साइक्लिक, अब यह जो दूसरा जो ब्रोमाइड आयन है ये एक पहले कार्बन या दूसरे कार्बन पर अटैक कर सकता है, और इस तरह से ये क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन जो अटैच हुआ है एक ऊपर और एक नीचे, तो इसलिए क्या हुआ कि इसको ये एंटी एडिशन कहा गया। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो वैसे सिस्टम में के द्वारा दिया जाएगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं इसका ये देखते हैं कि ये स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, मतलब ये इस तरह का ये प्रोडक्ट बनता है ये एंटी एडिशन से। देखते हैं कि ये रिएक्शन, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन विथ ट्रांस टू ब्यूटीन। अगर ब्रोमीन का एडिशन ये ट्रांस टू ब्यूटीन के साथ कराते हैं तो ये एंटी एडिशन से हमें क्या हुआ, ये मेसो कंपाउंड बनता है, यानी दोनों ब्रोमीन एटम इसमें क्या हुआ, ये एक तरफ ये दोनों ब्रोमीन एटम क्या है कि इस तरह से ये एक दूसरे की ये अपोजिट साइड में होते हैं, और इसलिए इसको क्या कहा गया, ये एंटी एडिशन कहा गया जो है ये। तो ये देखते हैं, तो ये इसमें ये स्पेसिफिक जो है वो इसका ये प्रूफ है, और ये इसमें क्या है कि सीन स्ट्रक्चर इसमें जो है वो सीन एडिशन नहीं पाया गया है जो है वो, यानी ये सेम साइड में ये अटैक नहीं होता है, तो इसमें हमें ये रेशमिक डाइब्रोमाइड नहीं मिलता है, जबकि ये क्या मिलता है इसमें, ये एंटी एडिशन मेसो कंपाउंड यहाँ पर मिलता है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि भाई इसका ये जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक हुआ वो स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है यहाँ पर। आप देखिए कि जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे जो अगर जो कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ये दो तरह के, अब देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ये दो तरह के इसमें ये ग्रुप्स हो सकते हैं। एक जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो तो है, और एक जो है वो यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो निश्चित रूप से इसमें जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये तब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ये डेफिनेटली निश्चित रूप से इंक्रीज़ हो जाएगा। ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है, और फिर दूसरा जो है वो यहाँ पर ये ब्रोमाइड आयन अटैक करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे, तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये रिलेटिव रेट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखिए जैसे ये विनाइल ब्रोमाइड है, तो विनाइल ब्रोमाइड यहाँ एक ये ब्रोमो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन तब क्या होगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा जो है वो, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है ये डिक्रीज़ हो जाएगा, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। और जैसे जैसे देखें ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ ये बढ़ रहा है, यानी अल्काइल ग्रुप यहाँ पर बढ़ रहा है। ये देखिए इथिलीन है यहाँ पर, ये विनाइल ब्रोमाइड के बाद प्रोपिनोइक एसिड है, फिर इथिलीन है, फिर जो है ये प्रोपीन है, और फिर क्या है कि ये देखिए यहाँ पर ये दो मिथाइल ग्रुप आ गया है, फिर ये तीन ये और एक इथाइल ग्रुप, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बढ़ रहे हैं। तो ये हमें पता है ये प्लस आई इफेक्ट के वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बढ़ जाएगी, और रेट ऑफ
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन नट सेल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तब क्या होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इंक्रीज होगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कम हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या ज़्यादा किस पर डिपेंड करेगा, ये इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगे रहेंगे ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये कम होगा। अगर ये अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो ये रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये इस तरह से देखते हैं। ये फिर हम लोग देखते हैं कि भाई ये एक रिएक्शन ये लिया गया है यहाँ पर, ये विनाइल ब्रोमाइड का, ये जो है वो देखते हैं ये इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, इथिलीन के साथ ये फिनाइल ग्रुप लग गया है यहाँ पर ये। तो देखते हैं कि ये जो बेंजाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप है यहाँ पर, इसके पास वाले कार्बन पर ये प्लस चार्ज है जिससे, और चूँकि बेंजीन में यहाँ पर क्या है कि ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो ये यहाँ पर क्या होता है कि ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या है ये स्टेबलाइज हो जाता है, और स्टेबलाइज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह के सिस्टम अगर लगे हुए हैं जो वो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन को अगर स्टेबलाइज कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए ये कार्बन पर प्लस चार्ज आता है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन नट सेल हम लोग देखते हैं कि ये फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वैसे सिस्टम के द्वारा दिया जाता है जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जो वो है अप्रोच करता है। और इस तरह से ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं, लेस फर्मली हेल्ड होते हैं, और ये रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इंक्रीज होगा अगर इलेक्ट्रॉन ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की डेंसिटी ज़्यादा हो गया। डेंसिटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये कम हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये फंडामेंटल पॉइंट्स है। और सभी तरह के जो ये रिएक्शंस हैं उसमें भी जो हम लोग इस तरह से ये हम लोग देख सकते हैं कि कौन कंपाउंड किस तरह का रिएक्शन देगा, और वो कंपाउंड के नेचर उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उस पर डिपेंड करता है और रिएजेंट पर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच।